हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कैमूर से लाइव। आज नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। गुस्से की दो वजह रही। पहली वजह ये, उनके सामने एक शख्स ने लालू यादव के समर्थन में नारे लगा दिए। दूसरी वजह रही ये कि उनके मंच पर ऐश्वर्या यानी लालू यादव के परिवार की बहू बैठी हुई थी और लालू यादव के परिवार ने जो उनके साथ बदसलूकी की, उसको लेकर नीतीश कुमार आज जमकर बरसे हैं। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ। कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो? जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना। नीतीश जी को गुस्सा आया परसा की सभा में। चंद्रिका राय के लिए वोट मांग रहे थे, तभी सामने लालू का नाम लेकर एक शख्स हल्ला करने लगा। फिर ये हुआ। जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना। छपरा जिले की परसा वो सीट है जहां से तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। मंच पर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या जब पहुंची तो उन्होंने नीतीश के पैर छुए। चंद्रिका राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब तक ऐश्वर्या के पिता लालू की पार्टी से चुनाव लड़ते थे। पारिवारिक झगड़े के बाद पहली बार लालू की पार्टी के खिलाफ मैदान में। आप जरा बता दीजिए, इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक है। और अब बात चिराग पासवान की, जो चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। पटना के पालीगंज में उन्होंने चुनावी रैली की और खास बात तो ये है कि हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वालों को वो बस से प्रचार करने की चुनौती भी दे रहे हैं। चिराग पासवान रथ में सवार होने के लिए पटना से सटे पालीगंज जैसे ही पहुंचे, लोगों की भीड़ ने जिंदाबाद के नारों के साथ घेर लिया। भीड़ को चीरते हुए चिराग बसनुमा रथ में सवार होते हैं। आगे आगे गाड़ियों का काफिला और बीच में बस में सवार चिराग। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर प्रशांत भी बस में हैं, जिनसे चिराग कहते हैं कि इस बार जेडीयू से ज्यादा सीट मिलेगी। ये जन सैलाब उमड़ कर आया, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार की जनता परिवर्तन के लिए संकल्पित है। लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक प्रत्याशी भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड से बहुत ज्यादा सीटें हम लोग की आने वाली है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये बिहारियों का ही सपना है। उन्हीं के सुझाव से हम लोगों ने ये संकल्प पत्र हम लोगों ने तैयार किया है और उन्हीं के ही बदलाव के निर्देशों पर लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम प्रत्याशी हम लोग रणभूमि में हम लोग उतरे हुए हैं। मैंने सड़क मार्ग से जाने का मैंने फैसला लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री जनता की बात सुनते नहीं है, वो जनता के बीच जाते नहीं है, वो अपना उड़न खटोले पे घूमते हैं, सीधा जाएंगे, सभा करेंगे, वापस आ जाएंगे। जरूरी है जनता से इंटरेक्ट करना, उनकी समस्या सुनना, उनकी समस्या को समझना और उसके लिए कार्य करना। तो हम लोग का विश्वास है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक प्रत्याशी मजबूत प्रदर्शन करेगा। चिराग का काफिला पालीगंज के दुल्हिन बाजार पहुंचता है। लोगों की भीड़ उमड़ आती है। कोरोना का कोई खौफ नहीं,
लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं। कोई फोटो ले रहा है, कोई हाथ हिला रहा है। चिराग ट्रक नुमा मंच पर सवार होते हैं और भाषण देने लगते हैं। तुम्हारी अगर राह सही है तो कभी घबराना मत। तुम अगर अकेले निकलोगे, सही राह अगर तुम्हारी होगी तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में लोग तुम्हारे साथ जुटते रहेंगे और तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और आज आप लोगों ने समर्थन देकर मुझे दर्शा दिया कि मैं अकेला। पालीगंज से उषा विद्यार्थी एलजेपी की उम्मीदवार है। उषा पहले बीजेपी में थी, सीट जेडीयू को गई तो उषा एलजेपी से लड़ रही है। समर्थक कहते हैं कि सीट निकाल लेंगे। अगर चिराग पासवान जी महागठबंधन के साथ रहते ना तो और कहना ही नहीं था, लेकिन अभी तो अकेले हैं ना, जो आज तब पर भी महागठबंधन के साथ हो जाएंगे चुनाव जीतने। बताइए बिहार में जातिवाद के राजनीति है, लेकिन हम तो भूमिहार जात से हैं, लेकिन हम पूरे बिहार के भूमिहार से आह्वान करना चाहते हैं कि हम लोग निस्वार्थ चिराग पासवान को वोट दें। यहाँ से क्लियर है सिर्फ मास्क। देखिए, सबका कहना है यहाँ चूंकि कोई मामला नहीं आया है, कोई केस नहीं आया है कोरोना का यहाँ पर, लिहाजा ज्यादा तो लोग नहीं पहन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मास्क लगाकर भी हैं। उनको लगता है कि मास्क पहनना चाहिए, लेकिन जैसा चूंकि केस नहीं आया है तो ज्यादातर लोग यहाँ पर उतनी चिंता में नहीं है जितनी बाहर के जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दुल्हिन बाजार, पालीगंज। बिहार में चुनावी सरगर्मी अपने उफान पर है। दनादन रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, लेकिन इन चुनावी सभाओं में कैसे कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका जायजा लिया ज्ञानेंद्र तिवारी ने। आप देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। तेजस्वी का उड़न खटोला जमीन पर उतरता है और कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारों के बीच उनका स्वागत करते हैं। मंच पर पहुंचते ही बड़ी सी माला पहनाई जाती है। लालू रबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। लेकिन माला पहनाने वाले ज्यादातर समर्थक बिना मास्क के मंच पर दिख रहे हैं। दो लोगों ने मास्क पहना भी तो किसी काम का नहीं है। लालू रबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। और अब जरा मंच से नीचे पब्लिक का नजारा भी देख लीजिए। बड़ी संख्या में लोग तेजस्वी को देखने और सुनने के लिए मौजूद हैं, लेकिन न तो सोशल डिस्टेंसिंग से इनका कोई लेना देना है और ना ही मास्क का कोई मतलब है। रैली में मौजूद हमारे रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी ने जब लोगों से बात की तो कोरोना को लेकर हैरान करने वाला ज्ञान सामने आया। मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क बताइए, भीड़ है, मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है पे अभी दम फूल रहा था इसीलिए रखे हैं। दम फूल जाता है कब? भीड़ में सर, भीड़ में दम फूल रहा था इसीलिए रख दिए थे। अच्छा ठीक है, भीड़ में इनका दम फूल जाता है। मोदी कह रहे हैं कि अभी गया नहीं है कोरोना। कोरोना अभी नहीं गया है, ठीक है सर, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में हैं। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग में है? तेजस्वी की सभा में मौजूद कई ज्ञानी तो ऐसे मिले जिनके ज्ञान का तो मानो भगवान ही मालिक है। गोपाल पांडे इनका नाम है। ये इनका जवाब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे हैं आप? कोरोना से लड़ते लड़ते एंटीबॉडी पैदा हो गया बॉडी में, इसीलिए अब कोरोना से डर नहीं लगता। जो भी थोड़ा बड़ा लक्षण था निकल गया हम लोगों से। अच्छा, मतलब कोरोना आके जा चुका है, सब में है। टेस्ट कराएं क्या? किसी से टेस्ट कराएं? सब में है, सब में आके जा चुका है। पांडे जी पीएम तो कह रहे हैं मोदी जी की अभी कोरोना से बची, अभी डर। मोदी जी भी भाषण में अपना गमछा हटा दिए थे, देखे नहीं क्या इस बार? पांडे जी पूरा अपडेट हैं, एकदम पूरा अपडेट। ये देखिए, कहाँ कोई मास्क वास्क यहाँ कोई नहीं। कोरोना है ही नहीं तो मास्क क्या लगाना है? इस सब फालतू चीजें, छोटों को अफवाह किया गया था। क्या था? अफवाह था ये सब। कोरोना रहता तो कोई यहाँ पे रहता। देखिए सब सैनिटाइजर देखिए, इसको लेंगे नहीं लेंगे?
नहीं। जो एसी में रह रहा है ना, एसी में वैसी सबको कोरोना हो रहा है, आम जनता को कोरोना नहीं हो रहा है। बस खाली गरीब आदमी को कोरोना होने वाला नहीं है। अच्छा लगा लीजिए, लिए हैं इसीलिए तो लगा ले। तेजस्वी यादव यहाँ से रैली कर जा चुके हैं, सुरक्षा घेरे में जा चुके हैं और यहाँ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, कोरोना बिहारियों को नहीं हो सकता। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, सासाराम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में चुनावी दौरे पर हैं और लगातार मंच से विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। आज बेतिया की चुनावी रैली में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर शब्द बाण चलाए और लालटेन युग का जिक्र कर आरजेडी पर करारा वार किया। की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए। रैली में जेपी नड्डा ने मोदी और नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इसी के दम पर सत्ता में वापसी का भरोसा जताया। नीतीश कुमार ने कम काम नहीं किया। यहाँ की सड़कें, यहाँ का जाम जो भी बिछा वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर बिखा। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि ओवरब्रिज का जो काम है वो रेलवे लाइन बीटा पर उसका काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ? चुनावी रैली में नड्डा कांग्रेस पर भी हमलावर दिखे और कहा 70 साल तक जनता को मूर्ख बनाने वालों को इस चुनाव में भी जनता जवाब देगी। बीजेपी राम मंदिर की बात करती है और अब चिराग पासवान सीता माता की मंदिर की बात करने लगे हैं। अपने विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये उल्लेख किया है कि सीता माता का वो मंदिर बनवाएंगे। तो आप देखिए किस तरीके से मंदिर कार्ड अब चिराग भी चल रहे हैं। चुनाव प्रचार में भेजने के लिए मां ने बेटे को टीका लगाकर दही खिलाकर आशीर्वाद दिया। और बेटे चिराग ने बिहार बदलने वाला अपना विजन डॉक्यूमेंट सबसे पहले अपनी मां के हाथ में दिया। ये वो विजन डॉक्यूमेंट है जिसे चिराग ने आज लॉन्च किया। करप्शन और रोजगार का तो इसमें जिक्र है ही। सबसे खास और ध्यान खींचने वाला वादा है माता सीता का भव्य मंदिर बनवाने का। रिलीजियस टूरिज्म इतना बड़ा क्षेत्र है, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं जहां पर एक तरफ सीतामढ़ी है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, जहां एक तरफ हम लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों दूसरी तरफ हम लोग सीतामढ़ी में माता सीता के उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाते मिलते हमारे प्रधानमंत्री से और बोलते कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, जो अयोध्या में दर्शन के लिए जाए सीधा माता सीता के दर्शन करने सीतामढ़ी पहुंचे। एक दिन पहले ही बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। और अब चिराग ने सीता माता का मंदिर बनवाने का वादा करके हिंदुत्व का नया कार्ड यानी नहले पर दहला चला है। तो बिहार के कैमूर से आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आइए अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं चुनाव की तमाम बड़ी खबरें। कल तेजस्वी को नीतीश कुमार ने दी थी गर्म पानी पीने की सलाह। चिराग पासवान के घर मिले थे दोनों। तेजस्वी ने गला खराब होने की बात कही थी। भोजपुर में दिखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अनोखा अंदाज। भोजपुर स्टाइल में दिया भाषण। बोले बीजेपी जेडीयू का गठबंधन सचिन सहवाग की जोड़ी जैसा। बिहार के मोतिहारी में सीएम नीतीश का लालू राज पर हमला। बोले जंगलराज से डरकर भागे थे कारोबारी। बिहार के आरा में केंद्रीय मंत्री आर के सिंह के काफिले को लोगों ने दिखाए काले झंडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बिहार के गया में कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव की तरफ से चलाया गया चुनावी लंगर। मांझी बोले गलत ढंग से कमाए पैसे से चल रहा है लंगर। समस्तीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नागेंद्र कुमार ने चुनावी सभा में कपड़े उतारकर प्रतिज्ञा की। बोले जब तक रोसड़ा को जिला घोषित नहीं किया जाता तब तक नहीं पहनूंगा कुर्ता। तो इलेक्शन के सबसे बड़े शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज कैमूर से फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी बक्सर में। शाम 6:30 बजे जरूर देखिएगा वार पलटवार लाइव बक्सर से, और रात 8:30 बजे देखिएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री
देखते रहिए एबीपी न्यूज।